हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको ईट दैट फ्रॉग इस बुक में से 7 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल प्रिंसिपल बताऊंगा, जिससे कि आप अपने काम को बिना टाले और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में। तो इस बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जो कि ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ है और उसके साथ कंसल्टेंट भी है, जो हर साल 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड गाइडेंस करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो बहुत बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी है, जैसे कि मिलियन डॉलर हैबिट्स, देन 21 प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एटसेट्रा। तो दोस्तों अगर मैं आपको सुबह उठ के सबसे पहले एक बड़ा सा मेंढक खाने को बोलूँ तो क्या आप खाएंगे? घबराइए मत दोस्तों, मेंढक खाने का मतलब आपके दिन का वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम कि जो आपको सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह आप बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं और सुबह आपका विल पावर भी ज़्यादा रहता है, जिससे कि आप अपने काम को फुल फोकस और डेडिकेशन से कर पाएंगे और पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स ऑथर ने इस बुक में दिए हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रिंसिपल की ओर, जो है सेट योर टेबल। डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मतलब आपको डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स क्या है, आपको आपके लाइफ में क्या अचीव करना है। तो इसे डिसाइड करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप को आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो हमारा पहला स्टेप है क्लैरिटी ऑफ गोल। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए वो अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ गोल इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेकेंड स्टेप आता है राइट गोल ऑन पेपर। तो दोस्तों देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं और उससे उनके सक्सेस होने के चांसेस बाकी लोगों से 5 या 10% से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी इन गोल्स को पेपर पर लिखना होगा। तो हमारा अगला स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ योर गोल विद देयर डेडलाइन। हाँ दोस्तों, आपको अपने गोल्स को डेडलाइन देना होगा, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को डेडलाइन नहीं देंगे तो आप प्रोक्रास्टिनेट होंगे और आप अपने काम को प्रॉपरली टाइम पर नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो इसलिए डेडलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा अगला स्टेप है टेक एक्शंस। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम कितने भी प्लानिंग कर ले, लेकिन अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर, जो है प्लान योर डे इन एडवांस। हाँ दोस्तों, आपको आपके अगले दिन की प्लानिंग को पिछले दिन रात को ही करना होगा, जिससे कि आपका ज़्यादातर टाइम जो सोचने में जाता है वो नहीं जाएगा और आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे अपने इंपॉर्टेंट कामों को करने में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर, जो है अप्लाई 80-20 रूल। तो दोस्तों समझते हैं इसे एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आपका कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन या फिर अर्जेंट मीटिंग है, तो ये 20% काम आपको आपके दिन का 80% आउटपुट देंगे। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रिंसिपल को समझ में गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर, जो है यूज एबीसीडी मेथड। हाँ दोस्तों, मतलब आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना होगा एबीसीडी इन कैटेगरी में। ए कैटेगरी में आएंगे मोर इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे कि कोई ऑफिस का अर्जेंट मीटिंग है या फिर कोई ऐसा काम कि जो अगर आप नहीं करते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बी कैटेगरी में आएंगे इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे कि एक्सरसाइज, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कैटेगरी में आएंगे लेस इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना या बाकी अदर काम, जिसको आप लेस प्रेफरेंस दे सकते हैं ना। हमारे डी कैटेगरी के ऐसे काम जिनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये काम करने नहीं है, लेकिन आपको आपके दिन के ज़्यादातर टाइम को अपने ए और बी कैटेगरी के कामों को देना है, जिससे कि आप पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और आप उसके बाद अपने बाकी के कामों को, जैसे कि टीवी देखना या दोस्तों के साथ घूमने जाना, उन कामों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर, जो है टेक बेबी स्टेप्स टू कंप्लीट बिग टास्क। तो दोस्तों देखिए, स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू बिग ड्रीम्स।
मतलब अगर आपको कोई बड़ा टास्क कंप्लीट करना है तो उसे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा। इससे होगा ये कि आपको काम करते वक्त ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं होंगे और आप अपने काम को प्रॉपरली कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको पहले स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप एक ही रात में आप कोई बड़ा सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं कि जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके ही आगे बढ़े और उसके कारण वो आज इतना सक्सेसफुल है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर, जो है लर्न न्यू स्किल्स टू अचीव योर गोल। हाँ दोस्तों, आपको नए स्किल्स सीखने होंगे, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप नए स्किल्स नहीं सीखेंगे, खुद को कंटिन्यूसली इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आप अपने गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगली प्रिंसिपल की ओर, जो है डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। हाँ दोस्तों, आपको रेगुलर एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने दिन का तो एक्सरसाइज करने के लिए निकालना ही होगा, जिससे कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे और आप उससे आप अपने काम को फुल फोकस और डेडिकेशन से कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये 7 प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपसे वैल्यूबल नॉलेज बुक समरीज कभी मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।